आज का हमारा विषय है कि कब कौन सा रत्न किस उंगली में धारण करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष के आधार पर रत्नों का चयन और उनकी धारण विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जो प्रकृति हमें अमृत स्वरूप फल प्रदान करती है, वह प्रकृति हमें विष समान दुष्ट फल भी प्रदान कर सकती है। इसलिए ज्योतिष के सहारे हम आज जानेंगे कौन सा रत्न धारण आपके लिए उपयोगी रहेगा, फलदायी रहेगा, और कौन सा ग्रह आपके लिए कष्टकारक बन रहा है। यह सब हम इस वीडियो में वैदिक ज्योतिष विज्ञान की सहायता से जानेंगे कि आपको कौन सा रत्न कौन सी अंगुली में क्यों धारण करना चाहिए और कब धारण करना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं रत्न धारण करने का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, रत्न धारण करने का एक ही उद्देश्य होता है। यदि कोई ग्रह कुंडली में बुरा प्रभाव दे रहा है, कुंडली के शुभ भाव के फल को कम कर रहा है, तो उसके प्रभाव को तुरंत कम किया जाए। या फिर कोई शक्तिशाली नकारात्मक ग्रह कुंडली में शुभ ग्रहों के शुभ प्रभाव को कम कर रहा है, कमजोर कर रहा है, तो उन्हें सकारात्मक किया जाए। दोस्तों, ज्योतिष के आधार पर रत्नों का चयन और उनकी धारण विधि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि रत्नों के उपयोग तथा सहयोग से ज्योतिष में बड़े से बड़ा तथा कठिन से कठिन कार्य भी बड़ी सरलता से और आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो कभी कभी तो अनहोनी को भी होनी बनाकर यह रत्न अपने प्रभाव से शुभ परिणाम देते हैं और सभी को आश्चर्यचकित भी कर देते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तृत जानकारी। माणिक रत्न सूर्य का रत्न होता है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में सूर्य शुभ भाव का या अष्टम भाव का स्वामी होकर विराजमान होता है, उन्हें सूर्य का रत्न माणिक पहनना चाहिए। इसे पहनने से करियर में सफलता मिलती है। सूर्य का यह माणिक कम से कम 5 रति या फिर अपने वजन के अनुसार स्वर्ण की अंगूठे में अनामिका अंगुली में धारण कर सकते हैं। इन्हें रविवार के दिन धारण करने से विशेष लाभ होता है और रविवार के दिन पुष्य योग में धारण करने से बहुत सी मनोकामना पूर्ण होती है। मोती चंद्रमा का रत्न होता है। चंद्र ग्रह को मोती पहनने से शक्तिशाली बनाया जा सकता है। कुंडली में चंद्र दूसरे भाव का स्वामी होता है और वह कुंडली में 12 भाव में कहीं पर भी विराजमान होता है, तो मोती का पहनना श्रेयस्कर माना जाता है। चंद्र का मोती वजन के बराबर या कम से कम 3.25 रति का धारण करना चाहिए। चंद्र के मोती को आप कनिष्ठा उंगली में चांदी की अंगूठी में सोमवार को पहन सकते हैं। यदि सोमवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में धारण करते हैं, तो आप बड़े से बड़े निर्णय आसानी से कर पाते हैं और आपके निर्णय सटीक भी बैठते हैं। मूंगा मंगल का रत्न है। मंगल ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए या फिर मंगल की महादशा व्यतीत करने वाले जातक या फिर जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल दूषित, अस्त या प्रभावित हो, तो उसे मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। मूंगा आपके वजन के अनुसार या फिर कम से कम 5 रति का पहनना चाहिए। इन्हें आप सोने या तांबे की अंगूठी में मंगलवार के दिन सूर्योदय से पहले पहन सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र मंगलवार के दिन होता है, तो यह जमीन, मकान और प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ भी देता है। पन्ना बुध का रत्न है, जो अधिकांश 5 रंगों में पाया जाता है और उससे मयूरपंख के समान रंग वाला पन्ना श्रेष्ठ माना गया है। यदि कुंडली में वह शुभ भावों का अधिपति होता है, तो जीवन में प्रगति और व्यापार में अपार धन लाभ देता है। पन्ना आपके वजन के अनुसार या फिर कम से कम 6 रति का वजन का प्लेटिनम या सोने की अंगूठी में बुधवार के दिन सुबह पहन सकते हैं। उन्हें आप आपकी छोटी उंगली यानी कनिष्ठा अंगुली में पहन सकते हैं। पुखराज बृहस्पति का रत्न है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में बृहस्पति शुभ भावों के स्वामी होते हैं या अष्टमेश होते हैं, तो उन्हें धारण किया जाता है। बृहस्पति का रत्न पुखराज का कलर पीला सर्वश्रेष्ठ फलदायक है। इन्हें आप आपकी तर्जनी उंगली यानी कि पहली उंगली में कम से कम 6.25 रति के वजन में पहन सकते हैं। इन्हें सोने में धारण करने से और गुरुवार के दिन पुष्य योग में पहनने से बहुत लाभ देता है। हीरा शुक्र का रत्न है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र अच्छे भाव का अधिपति होता है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि में होता है, दूषित होता है, तो उन्हें धारण किया जाता है। शुक्र का हीरा 6 से 7 रति या इससे ज्यादा वजन के अनुसार सोने की अंगूठी में बनवाकर पहन सकते हैं। हीरा रत्न अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन धारण करने से लाभदायी रहता है। खासतौर पर इन्हें धारण करने से प्रेम संबंधी परेशानियों से निजात मिलती है और पति पत्नी के बीच प्रेम भी बढ़ता है। 6 रत्नों के अलावा शनि ग्रह के लिए नीलम रत्न को धारण किया जाता है, तो राहु ग्रह के लिए गोमेद रत्न को धारण किया जाता है,
तो केतु ग्रह के लिए लहसुन या धारण किया जाता है, लेकिन यह सब ग्रहों के रत्न कुंडली विश्लेषण के बाद ही पहनने की हम सलाह देते हैं। साथ में रत्न विज्ञान में प्रत्येक रत्न के धारण करने के लिए निश्चित माप तय किया हुआ होता है। भविष्य में रत्न धारण करने से पहले कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।